नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का एक और सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है उन छात्रों को जो कि 2019 में इसका हिस्सा नहीं बन पाए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार एसटीईटी 2019 की, जहां पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एक एसटीईटी एग्जाम को पास करना या सीटेट एग्जाम को क्लियर करना, ये एक एग्जाम है दोस्तों बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, जहां 2019 में इस संकाय को, वाणिज्य संकाय को नहीं शामिल किया गया था, जहां पे 3 पेपर है जिसका विषय कोड 209, 210 और 211 है। और ये तीनों विषय है दोस्तों पेपर 2 के लिए। जी हाँ, इसमें पेपर 1 आपको नहीं देना है, मैं आपको पहले बता दूं। तो अब ये खाना पूर्ति क्यों की जा रही है? क्योंकि 2019 में वाणिज्य यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए एसटीईटी एग्जाम नहीं लिया गया था। अब जब नियुक्तियां सामने है, चूंकि सरकार के सामने चुनौती है लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करने का, आयोग यहाँ पे और शिक्षा मंत्री हमारे लगातार अपडेट दे रहे हैं। कब से? तो जून से ही, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर तक अपडेट दिए हैं कि 2 लाख नौकरियां हैं हमारे पास, जो कि हम आपको सबसे ज्यादा बिहार सरकार की नौकरियों के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अपडेट देने जा रहे हैं। इसके लिए नई नियमावली बन रही है, नए अपडेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2022 की इस परीक्षा को लेकर, चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये 2023 का एग्जाम नहीं है, भले ही आज यहाँ पे 3 जनवरी 2023 में निकाला गया है इसका नोटिफिकेशन, लेकिन आपको बता दें कि ये 2022 के लिए ही रिक्रूटमेंट है जो कि यहाँ से अपडेट की गई है। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस को, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन प्रोसेस और उम्र सीमा क्या है, ये सब कुछ जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे आपको, जो भी मेरे भाई बंधु बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा है, उनके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट आधारित किया है जो कि आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में मिलेगा। आप यहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये पेमेंट मात्र लिया जा रहा है। और जैसा कि आपको बता दें कि 29 जनवरी को आपका एग्जाम है, उससे पहले जी हां आपको यहां पे टेस्ट करवाए जाएंगे। ये सारे मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, यहां से पेमेंट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना है आपको इस नंबर पे, और यहाँ पे जैसे ही भेजिएगा आपको यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, डेली एक टेस्ट, फुल टेस्ट भी होगा जो कि 75 क्वेश्चन का होगा, साथ में उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिए जाएंगे। चलिए, ये सारे अपडेट आपको देखने को मिलेंगे और 5 जनवरी से यानी कि परसों से। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार एसटीईटी के इस अपडेट के माध्यम से, जी हाँ, एसटीईटी 2022 में वाणिज्य संकाय यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता आयोजन करने जा रही है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदन पत्र भरे जाएंगे। देखिए, इसमें हर एक छात्र जो है फॉर्म भर सकता है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड से है। नए छात्र, नए अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पे आपको इसका जो प्रोसेस है वो बता दें कि पहला जो होगा पात्रता परीक्षा प्रश्न जो होगा वह वैकल्पिक होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और हर प्रश्न का 1 अंक होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ये जो है दोस्तों उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के विषयों के माध्यमिक शिक्षक पात्रता ली जा रही है दोस्तों। जी हाँ, ये एसटीईटी 2022 है, ये ध्यान रखिएगा। एसटीईटी 2022 में अन्य सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये 2019 एसटीईटी जो है ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, इसमें जो विषय दिए गए हैं पेपर 2 के लिए, ये उच्च माध्यमिक के लिए कह लीजिए, वाणिज्य संकाय के लिए, तो एक है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर कीजिएगा। पाठ्यक्रम दोस्तों यानी कि पेपर 2 का जो है, यानी कि आपका सिलेबस क्या कहता है, इसके तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू जो स्नातक यानी कि आपका जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वही यहाँ पे आपको दिया जाएगा, उसी से रिलेट करके क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, जो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ये शिक्षण, कला और अन्य दक्षता यानी कि जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं 50 यहाँ पे। लेकिन निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं
उससे 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछे जाएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक आपके शिक्षण कला और दक्षताओं से संबंधित होंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, समझ के। अब आइए समझते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अर्हताएं क्या क्या है, तो आवेदक जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए और बिहार का भी निवासी होना चाहिए। बिहार नगर निकाय, जिला परिषद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जिला सेवा और नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें, अगर आप इनमें हैं, सम्मिलित हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नियमावली अभी 2020 की ही चल रही है। निर्धारित योग्यता जो है अर्हताधारी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु यहाँ पे चयनित होंगे और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षार्थी को पास करना होगा। तो ये आप एग्जाम पास करते हैं, आपके पास और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपसे मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% कम से कम आपका, जी हाँ, स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति से आप आते हैं या SC/ST कैटेगरी से या OBC EBC से आते हैं या दिव्यांग कोटे से हैं, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि 45% का भी डिग्री है आपके पास मास्टर का, स्नातकोत्तर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल छात्र हैं। यहाँ पे देखिए, अब है यहाँ पे तीसरा सिलेक्शन प्रोसीजर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2022 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि तथा प्रशैक्षणिक यानी कि BEd की योग्यता धारिता अनिवार्य है, यानी कि आपका कॉमर्स में या कॉमर्स से संबंधित जो विषय हैं यहाँ पे दिए गए, उन विषयों में आपका BEd होना जरूरी है। तो एक तो हो गया ग्रेजुएशन, दूसरा हो गया मास्टर डिग्री, तीसरा हो गया आपका BEd का डिग्री। ये 3 डिग्री और साथ में आपका STT 2022 पास होना जरूरी है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया यहाँ से, और ये क्वालिफिकेशन के लिए एग्जाम पास करना जरूरी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है और यहाँ पर जो है जो छात्र आवेदन कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से 37 साल होना चाहिए मैक्सिमम, और अनारक्षित महिला है तो 40 साल, पिछड़ा वर्ग से है पुरुष और महिला तो भी 40 साल, अति पिछड़ा वर्ग से हैं पुरुष महिला तो भी 40 साल, SC/ST से हैं तो 42 साल, अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो 42 साल आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10 वर्ष की आपको छूट तब मिलेगी यहाँ पे सभी कोटि के परीक्षार्थियों को जिनकी आयु सीमा, ये छूट यहाँ मिल सकती है जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये 10 वर्ष की छूट भी साथ में दीजिएगा, सभी कोटि के परीक्षित को दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो उम्र सीमा में 10 साल का छूट दिया जाएगा, ये दिव्यांग कोटे के छात्रों को। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो भूतपूर्व सैनिक हैं अभ्यर्थी, अधिकतम उम्र सीमा 3 साल का छूट है, उनको दिया जाएगा और अवधि समतुल्य रियायत भी दी जाएगी, बशर्ते कि वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 से कम होना चाहिए, 57 साल से। तो ये एज क्राइटेरिया को लेकर है। यहाँ पे आगे देखते हैं। अब देखिए उत्तीर्णता, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये जो एग्जाम लिया जा रहा है, यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लिया जा रहा है BSCB की तरफ से, इसमें जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको 50% मार्क्स लेके आना होगा। जो OBC हैं 45.5% मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए, EBC के लिए 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला वर्ग के लिए भी 40% यहाँ पे मार्क्स लेकर आना जरूरी है, अनिवार्यता है यहाँ पे। प्रमाण पत्र जो है आपके मांगे जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का निर्गत होना जरूरी है और विभागीय आदेश है यहाँ पे कि उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो वैध होना चाहिए, यानी कि लाइफ टाइम के लिए होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये जो एग्जाम दे रहे हैं आप बिहार STT 2022 का, ये हमेशा के लिए आपका वैध होगा, ठीक है। तो हर एक छात्र जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है और उन्होंने मास्टर कर रखा है तो आवेदन कीजिएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली ये परीक्षा है जिनमें अभ्यर्थियों की अपेक्षा जो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। आयोजन की प्रक्रिया यहाँ पे दोस्तों 1 से अधिक पालियों में होगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाइयों के स्तर हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी रखा जाएगा।
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को देखें तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाया जाएगा, जिसके आधार पर जैसे कि जो भी आपका रॉ स्कोर है वो इक्वल होना चाहिए सही प्रश्नोत्तर के आधार पर जितने प्रश्न आपने किए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर यहाँ पे आपको दिया जाएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि 150 अंकों की परीक्षा में 76 आप स्कोर लाएं, ये आपका रॉ स्कोर हो गया। अब प्रक्रिया में उपरांत जो है नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये 74.9 आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णता यानी कि 150 का 50% यानी कि जो क्वालिफाई है आपका जनरल कैटेगरी का वो परसेंटेज से इंटू कर दिया जाएगा, तो 75 होना चाहिए। तो प्राप्त नहीं हुए 74.9 पे आप रुक के आकर तो आपका यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रिजल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉर्मलाइजेशन करने का भी प्रोसेस है, यहाँ पे सिलेक्शन करने का भी प्रोसेस है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा इस एग्जाम में। और देखिए फीस को लेकर यहाँ पे चर्चा किया गया तो 960 रुपया फीस लिया जा रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों से, ओबीसी से भी। एससी एसटी से आते हैं तो आप 760 रुपये जो है पेमेंट करेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों आपको बता दें कि 2.5 घंटे का ये पूरा एग्जाम होगा। आपका प्रवेश पत्र की अवधि जो होगी आपको दी जाएगी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही। माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीटी 2022 की अवधि 150 मिनट यानी कि 2 घंटे 30 मिनट के एग्जाम होंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि भी आपको बता दें कि सम्मिलित हेतु केवल निर्धारित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी ही इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी प्रोसेस है, यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म को आवेदन करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जो है परीक्षा शुल्क 3 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में आपका स्वीकार किया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ से जाके आप जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के भी, और अपना मोबाइल नंबर से डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एक ईमेल आईडी होना चाहिए वहाँ पे आपको लगेगा फॉर्म को भरने के लिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो जो चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। पंजीकरण पहला प्रोसेस होगा यहाँ पे, दूसरा फॉर्म भरना यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तीसरा आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और 5वां जो दोस्तों है आपका हाल का ही फोटो अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कीजिएगा। और 6ठा फोटो खिंचवाने समय सिर का, टोपी का, कपड़े का, चश्मे का, काला चश्मे का स्वीकारित नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसे फोटो खिंचवाइएगा, ये यहाँ से अपडेट दिए गए हैं। प्रमाण पत्रों की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो मैट्रिक ये अपलोड करना है, सर्टिफिकेट आपको मैट्रिक का अंक पत्र है ना, यानी कि मार्कशीट जन्म तिथि के लिए, और इंटर का प्रमाण पत्र भी यहाँ पे अपलोड करना है, स्नातक का भी अपलोड करना है, और मास्टर डिग्री का भी अपलोड करना है अंक पत्र यानी कि मार्कशीट। बीएड का भी मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो उसका भी मार्कशीट डाल दीजिएगा। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र का भी आपको सर्टिफिकेट डालना है, अपलोड करना है। एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको उसका सर्टिफिकेट डालना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से या आईबीसी से, ओबीसी से आते हैं, एनसीएल से कैटेगरी से संबंधित हैं तो भी उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे। फिर दिव्यांग कोटे से आते हैं या भूतपूर्व सैनिक के संबंधित हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे डालना है। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म भरते समय। अभ्यर्थी भुगतान करने समय जो है सब कुछ देख लेंगे एक बार व्यू बटन पे क्लिक करके कि जो भी चीज़ें आपने डाली हैं वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद ही लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के प्रोसेस यहाँ पे दिखी है। जो अगर भी छात्र चाहते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बना के बता दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो ये नंबर दिए गए हैं और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी यहाँ पे ऑफिशियली आपको दी जाएगी। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी के अपडेट में, सॉरी यहाँ पे जो एग्ज़ाम के अपडेट में दिया गया है। और ये एग्ज़ाम का अपडेट है दोस्तों बिहार STET 2022 को लेकर, जहाँ पर वाणिज्य के क्षेत्र में जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं, यह इन सभी कैटेगरी से संबंधित हैं उनके सब्जेक्ट, तो वो आवेदन कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।